हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। मेरी क्लास में आप सभी का स्वागत है। तो आइए आज हम कराते हैं आपको 6 चैप्टर का दूसरा भाग। कल हम डेफिनेट इंटीग्रेशन के बारे में बेसिक जानकारी दे चुके हैं। अब उसकी प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे। इसमें जो इम्पोर्टेंट 6 प्रॉपर्टी हैं उसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी आपकी फोर्थ है, जो कि सबसे ज़्यादा यूज होती है और पिछले एग्जामों में पूछते रहे हैं प्रॉपर्टियों से, तो इम्पोर्टेंट है इसके गुणधर्म, जो कि आपके एग्जाम में इस बार भी पूछने के चांस हैं और पूछे जाएंगे। तो चलिए हमारे साथ अंत तक इस वीडियो में बने रहें और इसको शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें और अच्छा लगे तो लाइक कर दें। लास्ट तक देखें इसको पूरा। तो देखिए यूनिट 7 का ये टॉपिक। नंबर 1 प्रॉपर्टी 0 to a f फंक्शन ऑफ x dx इक्वल टू, अगर इसके वेरिएबल चेंज कर दिए जाएं तो कोई फर्क नहीं पड़ता। ये प्रॉपर्टी ये कहती है f फंक्शन ऑफ t और dt कर दिया जाए तो कोई भी फर्क नहीं पड़ता। ये फर्स्ट हो गई। सेकंड, अगर a टू b इसकी लिमिट है इंटीग्रेशन की, f फंक्शन ऑफ x है और ये dx है, अगर इसकी लिमिट को अपर को लोअर की जगह पर कर दिया जाए और लोअर को अपर की जगह पर कर दिया जाए तो ये साइन बदल जाता है, यानी प्लस का माइनस हो जाएगा, माइनस का प्लस हो जाएगा, यानी अपर से लोअर। ये सेकंड प्रॉपर्टी आपकी ये कहती है। अब थर्ड प्रॉपर्टी क्या कहती है? a टू b f फंक्शन ऑफ x dx, अगर इसको ब्रेक करके लिख दिया जाए, यानी a इस तरह से हो कि a से बड़ा c है और c से बड़ा b है, यानी जो c लिमिट है वो कहीं बीच में है a और b के, तो इसको ब्रेक करके लिखा जा सकता है। जो तीसरी प्रॉपर्टी कहती है f फंक्शन ऑफ x dx और प्लस इंटीग्रेशन, तो अपर कहाँ है? ये रही b और f फंक्शन ऑफ x और ये dx, तो यहां पर c यहां लगा देंगे, अपर हो गई, और यहां c लगा देंगे। इस तरह से आपने c को बीच में ब्रेक करके लिख दिया। अब जो चौथी प्रॉपर्टी है बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मैं स्टार दूंगा इसे, और ये देखिए 0 a टू b f फंक्शन ऑफ x dx इक्वल टू, ये क्या कहती है वेरिएबल में कि a टू b f फंक्शन ऑफ a प्लस b, यानी दोनों को जोड़कर और इस वेरिएबल को इसमें से घटा दें, और dx इसी का एक पार्ट है, यानी इसको कह सकते हैं। तो ये ज्यादा यूज होती है। अगर मैं इसका दूसरा पार्ट लिख दूं इसी प्रॉपर्टी का चौथी का कि 0 टू a f फंक्शन ऑफ x dx दिया हो, तो ये फंक्शन में से घट जाता है, यानी वही प्रॉपर्टी है, यानी 0 और 1 को जोड़ें तो केवल a ही बचेगा और f फंक्शन ऑफ a माइनस x हो जाएगा और ये dx। इस तरह से ये प्रॉपर्टी पांचवी प्रॉपर्टी कहती है माइनस a टू a f फंक्शन ऑफ x dx। तो हमारा फंक्शन इवन है कि ऑड है, इस बात पर डिपेंड करता है। तो देखिए इधर ये डबल हो जाता है 0 टू a, अगर ये फंक्शन इवन है f फंक्शन ऑफ x dx। कब?
यदि एफ फंक्शन ऑफ एक्स इवन हो, फंक्शन हो भाई इवन फंक्शन है, यानी सम फलन हो, सम फलन हो। बताते हैं आपको कि सम और विषम फलन कैसे चेक करते हैं। अगर इस तरह से हो, सम कब होता है जब एफ फंक्शन ऑफ एक्स इक्वल टू माइनस का एफ फंक्शन ऑफ माइनस एक्स हो, तो आप ये प्लस सॉरी तो ये इवन है भाई। और इसी का सेकंड पार्ट कि माइनस ए टू ए, अगर सेम लिमिट माइनस ए टू ए हो तो हम इवन ऑड चेक करते हैं एफ फंक्शन ऑफ एक्स डी एक्स, और ये हो जाता है जीरो, यानी ये जीरो हो जाता है जब फलन विषम हो। जब फलन एफ फंक्शन ऑफ एक्स विषम हो, विषम या और हो गई, तो इस ये कब होता है इवन ऑड कि एफ फंक्शन ऑफ माइनस एक्स माइनस एफ फंक्शन ऑफ एक्स इस तरह से हो, तो आप इनको इवन और ऑड समझ सकते हैं। तो देखो नोटेबल फॉल्ट में कुछ समझा देता हूं आपको इसके बारे में, इवन और ऑड के बारे में कि इवन कब है ऑड कब है। जैसे आपने कहा एफ फंक्शन ऑफ एक्स एक्स स्क्वायर है, ये इवन फंक्शन है। इवन क्यों है ये कि अगर मैं इसमें माइनस एक्स पुट करता हूं तो भी ये एक्स स्क्वायर ही आएगा, और ये किसके बराबर है एफ फंक्शन ऑफ एक्स के बराबर है, एफ फंक्शन ऑफ एक्स के बराबर है। तो ये वाली बात पूरी हो रही है, यानी पॉजिटिव आ रहे दोनों, तो ये। और अगर कहें कि एफ फंक्शन ऑफ एक्स बराबर एक्स लिखा जाए और मैं फिर लिखूं इसमें माइनस के साथ, तो ये इसमें माइनस आ जाएगा, और जबकि ये एफ फंक्शन के बराबर दिया है, यानी माइनस एक्स इक्वल टू माइनस एफ फंक्शन ऑफ एक्स हो जाएगा, यानी ये कैसा हो गया ऑड हो गया भाई, ये इवन हो गया। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं। सॉरी ये इवन नहीं ऑड, यहां पर आता ये यहां कर देते हैं माइनस एक्स और एफ फंक्शन ऑफ एक्स, ये आपका इवन है। इस तरह से आप इवन और को समझ पाए होंगे। अब अगली प्रॉपर्टी देखिए, 0 to 2a एफ फंक्शन ऑफ एक्स डी एक्स, इसको सिंगल बना सकते हैं। अगर गुना कर दिया जाए तो 0 to a एफ फंक्शन ऑफ एक्स डी एक्स, पर इसकी भी एक शर्त है कि इसमें क्या हो जाना चाहिए, यदि एफ फंक्शन ऑफ 2a, यानी जो इसकी पहली लिमिट थी वो उसमें से घटा दिया जाए वेरिएबल, तो वो फंक्शन के बराबर आ जाए जो फंक्शन दिया गया है, तो आप इस तरह से लिख सकते हैं, नहीं तो अन्यथा नहीं लिख सकते। इसी को अगर इसी का कहें पार्ट अगला, तो ये लिखा जा सकता है 0 to 2n सॉरी एन लिखें, इसी का पार्ट है एन एफ फंक्शन ऑफ एक्स डी एक्स। ये ऊपर वाली 6 प्रॉपर्टी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी। तो देखो ये यहाँ पर एन आ जाता है और 0 to a हो जाता है एफ फंक्शन ऑफ एक्स डी एक्स। यदि आप
इस तरह से लिख सकते हैं, ये इसी का हिस्सा है एन ए माइनस एक्स बराबर हो जाए एफ फंक्शन ऑफ एक्स के। तो आप ये इसी का पार्ट समझो इसको। तो प्रॉपर्टी में अगली प्रॉपर्टी देखिए 8, ये ट्रिक भी है जो शॉर्ट है कि कभी कभार इस तरह से दे देता है क्वेश्चन को dx और f1x f2x ये दो लिमिट है और f फंक्शन ऑफ x dx। इस तरह से dx नहीं ये t के टर्म ले लो क्योंकि x का वैल्यू इसी के साथ है तो डिफरेंट नहीं कर पाओगे आप, t और ये t और इसका हो रहा है डेरिवेटिव। तो डेरिवेटिव भी है, इंटीग्रेशन भी है और लिमिट के साथ है। अगर लिमिट ना होती और डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन साथ साथ होता तो हम इसमें क्या करते, डिलीट हो जाता, लेकिन यहाँ डिलीट भी नहीं हो सकता क्योंकि ये किसके रेस्पेक्ट में है, ये किसके रेस्पेक्ट में है, x के रेस्पेक्ट में है और ये t के रेस्पेक्ट में है। तो इंटीग्रेशन तो डिलीट नहीं हो सकता, लेकिन लिमिट इसकी x के रेस्पेक्ट में है फंक्शन में। तो ये इसका ध्यान रखना है। तो ये किस तरह से अगर इस टाइप से आता है कि डेरिवेटिव किसी और वेरिएबल के लिए हो और इंटीग्रेशन किसी और वेरिएबल के लिए, तो ये शर्त लागू होती है। तो किस तरह से करते हैं देखो, f फंक्शन ऑफ x में पहली लोअर लिमिट लिख देते हैं, लोअर लिमिट लिख देते हैं अंदर इसके। मैं इस पर एक एग्जाम्पल भी बता दूंगा आपको। ये मैंने क्या रखा, पहले इसमें रख दिया और फिर डेरिवेटिव कर दिया लिमिट का, किसका, लिमिट का, क्योंकि यही x का वेरिएबल है ना, तो ये तो x का वेरिएबल तो f1x इसमें कर दिया, माइनस लगा देते हैं फिर और फिर लिखते हैं ये वाला f फंक्शन ऑफ 2 लगा देंगे माइनस करके f फंक्शन ऑफ, और इस f फंक्शन ऑफ x के अंदर दूसरा लिमिट जो अपर लिमिट है और फिर डेरिवेटिव करेंगे इसी का f2x का। इस तरह से आप इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो देखो इस पर एग्जाम्पल में बताता हूं। जैसे हमने d/dx इंटीग्रेशन sin 0 to x cos t स्क्वायर d, इस तरह का क्वेश्चन आ गया तो आप इसमें लिख दें। तो यहाँ पर जो लिमिट है लोअर ये है, तो क्या कहाँ लिखेंगे, इसमें लिखेंगे ये फंक्शन है किसका, f फंक्शन ऑफ x है। तो यहाँ पर लिखा हमने f फंक्शन ऑफ x, तो f फंक्शन ऑफ t है, आप t की जगह पर लिख देंगे भाई, ये t का फंक्शन है। तो cos और 0 का स्क्वायर d/dx किसका डेरिवेटिव हो रहा है, इसी लिमिट का, तो लिमिट का डेरिवेटिव कर दिया माइनस f फंक्शन ऑफ x और फिर लिमिट अपर, तो f फंक्शन ऑफ x नहीं सॉरी ये अब कांस्टेंट ये फंक्शन काम करेगा cos का, cos x स्क्वायर यानी जहां t था वहां ये लिख दिया, तो फंक्शन के अंदर लिख रहे हैं ये दूसरी लिमिट यानी अपर लिमिट और इसका डेरिवेटिव करें इस लिमिट का, तो x है हमारी अपर लिमिट, तो डेरिवेटिव कर दिया। इसको सॉल्व करें तो x ये क्या हो जाएगा, ये 0 बन गया इस वजह से, और माइनस cos स्क्वायर और इसका बन गया 1 डेरिवेटिव होकर और ये आ गया माइनस cos x स्क्वायर, ये आंसर है। इस तरह से आप
इस प्रॉपर्टी को भी समझ गए होंगे भी। अब यहां पे आगे एक्सरसाइज कराते हैं आपको। एक्सरसाइज 6.1 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो बिल्कुल इनडेफिनिट इंटीग्रेशन की तरह करते हैं इन्हें, बाद में लिमिट लिख देते हैं, लिमिट रखते हैं। तो बिल्कुल इंटीग्रेशन की तरह करें, डेफिनिट इनडेफिनिट इंटीग्रेशन के अनिश्चित समाकलन की तरह करते हैं। तो क्वेश्चन लिमिट दिया है 1 to √3 d/dx, dx होगा 1 + x²। इस तरह से क्वेश्चन दिया है सादा, वो हल करो। करते हैं सॉल्यूशन। तो आपको पता है कि इंटीग्रेशन 1/1 + x² dx बराबर क्या होता है, tan इनवर्स x। c हम नहीं जोड़ रहे इसमें, और लिमिट लगा दें 1 to √3। तो इधर भी लिमिट लगा दी 1 to √3, और इसमें पुट कर दें tan इनवर्स √3 और माइनस फिर लोअर लिमिट tan इनवर्स 1। तो √3 tan में क्या होता है 60 का मान, यानी π/3 हो जाएगा, और -1 होता है tan में 45 का मान π/4 हो जाएगा। और इसका जब सॉल्व किया तो 1/12 हो जाएगा। इस तरह से आप इसका आंसर निकाल लेते। इंटीग्रेशन साइन 0 to π/6 साइन qx dx को हल करें। सॉल्यूशन देखो, अपनी सुविधा के लिए लेट I = मान लिया 0 to π/6 साइन qx dx। तो आप जानते हैं इसमें एक फॉर्मूला होता है साइन 3x = 3 साइन x - 4 साइन qx, यानी इक्वलिटी होती है ट्रिग्नोमेट्री की। तो आप इसको लगा देंगे, अब देखिए इससे सॉल्व करके निकाला आपने, हमें चाहिए साइन q। तो इसको इधर ले आए 4 साइन qx, और ये इधर चला जाएगा साइन x माइनस साइन 3x, इस तरह से। और इस 4 को इधर ले लें, साइन qx 1/4 3 साइन x माइनस साइन 3x। इस तरह से आप इसको निकाल लेते हैं। तो यहां पर लिखते हैं I = इंटीग्रेशन 0 to π/6 और 1/4 3 साइन x माइनस साइन 3x, और ये dx। अब इसकी इंटीग्रेशन कर दें। हाल फिलहाल हम लिमिट को छोड़ देते हैं, यानी दिमाग से हटा लेते हैं और सीधे करते हैं। तो इसमें करें 3 साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस x, और माइनस इसका करेंगे तो माइनस कॉस 3x/3, और 0 to π/6,
और ये हो जाएगा 1/4 -3 cos x और माइनस माइनस प्लस cos 3x/3 0 to π/6। इस तरह से आप सॉल्व करते हैं इसे। अब देखिए इसमें लिमिट रखेंगे लिमिट, तो π/6 लिख दें। 1/4 माइनस का 3 cos π/6 प्लस 1/3 cos 3 π/6, ये एक हो गया। और माइनस लगा के इसमें लिखे -3 cos 0 और प्लस 1/3 cos 0। इस तरह से आप ये लिमिट लगा दिया। वन बाई फोर π/6 cos में -3 यानी cos 30 की वैल्यू √3/2 होता है। दो बार तो π/2 का वैल्यू cos में 0 होता है और माइनस -3 इसका 1 और प्लस 1/3, तो इसका 1 होता है cos 0 का वैल्यू। तो ये आ जाएगा 1/4 -3 2/2 और माइनस प्लस हो जाएगा 3 -1/3। आप इसको सॉल्व करें तो एलसीएम आ जाएगा 1/8। ये 4 ही रह गए बाहर, इसका एलसीएम आ गया 6, तो ये आ जाएगा -9√2 प्लस 18 -2। इस तरह से आप 1/24 -9√2 और प्लस 16 एलसीएम इससे कॉमन ले लो, √2 या यही आंसर कर दो। आंसर किया जा सकता है अलग अलग डिवाइड करते हैं। -9√2/24 प्लस 60/24, तो 3 8 और ये 8 हो जाएगा 2√2, सॉरी 4√2 और इधर 8 से 2 बार और ये 3 बार, यानी आंसर आ गया आपका। इसको पहले लिख लेता हूं 2/3 माइनस 3/4√2, ये आंसर आपका आ गया। इस तरह ये क्वेश्चन नंबर 7 है डॉक्टर एम.एस. चौहान का। तो इसमें लिमिट दी है
1 से लेके 2 तक, 1 से लेके 2 तक x log x dx, इस तरह का ये क्वेश्चन दिया गया है। इसको सॉल्व करते हैं, हल करो। तो सॉल्यूशन आप हाल लिमिट्स को थोड़ी देर के लिए स्टे कर देते हैं। तो देखो, चूंकि इंटीग्रेशन x log x dx, तो आइलेट के हिसाब से log पहला फंक्शन और ये x दूसरा फंक्शन हो जाएगा, क्योंकि आइलेट में स्पेलिंग में आइलेट में l यानी log पहले आता है और एलजेब्रिक बाद में, तो एलजेब्रिक फंक्शन बाद में लिया। तो अब इसको करें तो पहला फलन log x, दूसरे का इंटीग्रेशन x dx, लिमिट हाल फिलहाल के लिए स्टे कर देते हैं, इसमें बाद में रखते हैं माइनस, जिससे भूले ना लिमिट रखना, क्योंकि इसके अंदर डबल इंटीग्रेशन होता है और इस वजह से कुछ लोग मिस्टेक कर देते हैं। इसमें log x यानी पहले का डिफरेंशिएशन, दूसरे का इंटीग्रेशन x dx, इस तरह से बाहर एक dx। आपने इसको सॉल्व किया, log x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाई 2 माइनस होल इंटीग्रेशन अंदर डिफरेंशिएशन log का 1 बाई x, फिर इंटीग्रेशन x का x स्क्वायर बाई 2 और बाहर dx, तो इससे एक कैंसिल हो गया और फिर दोबारा इंटीग्रेशन किया, ये x स्क्वायर बाई 2 log x माइनस इसका इंटीग्रेशन करें तो 1 बाई 2, तो ये आ गया बाहर, लेकिन x का इंटीग्रेशन हुआ तो x स्क्वायर बाई 2 फिर आ गया। इस तरह से आप केवल किसका बिना लिमिट का कर लिया। तो इसलिए क्या कर देंगे, इसलिए लिमिट रख दें इसमें 1 to 2 के लिए x log, तो बहुत आसान तरीके से करना है। अब इसमें लिमिट रख दें x स्क्वायर अपॉन 2 log करने के बाद, तो आप बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होंगे और ये बहुत आसानी से क्वेश्चन में लिमिट रखी जा सकती है। अब लिमिट रखते हैं इसमें तो और आसान कैलकुलेशन कर लें और बाद में लिमिट रखते हैं इसमें तो और आसान हो जाएगा। अगर x स्क्वायर बाई इसमें 4 ले लें आप कॉमन, या कहें इसका एलसीएम आ जाएगा x स्क्वायर बाई 4, तो आप लिख देंगे 2 log x माइनस 1 और लिमिट 1 to 2। लॉग की प्रॉपर्टी से स्क्वायर भी लगा सकते हैं अगर चाहें तो x के ऊपर, जिससे और कैलकुलेशन हो जाएगी आसान। तो देखिए इधर x स्क्वायर बाई 4 और log x स्क्वायर यानी आगे की पावर x के ऊपर आ गई 1। इस तरह से आप लिमिट रखें आप लास्ट में बिल्कुल, तो बड़े आसानी से बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो देखिए अब लिमिट रखने की बारी आ गई, तो अपर लिखेंगे तो 1 बाई 4 तो बाहर छोड़ दो, क्योंकि ये पूरे का एलसीएम आ ही गया है, तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर log 2 का स्क्वायर 2 माइनस 1 और माइनस, अब लिखते हैं 1, तो 1 लिखता, तो 1 का स्क्वायर और log 1 का स्क्वायर माइनस 1, इस तरह से आप लिमिट रख लेंगे और इसका जो फाइनल रिजल्ट आएगा आपका इस तरह से आएगा। इसका रिजल्ट 1 बाई 4
4 -1 और माइनस का log 1 की वैल्यू 0 और -1 की 0, यानी ये -1, इसके अंदर 0 -1, इस तरह से बन के आ गया 1/4 4 log 4 -1 और माइनस तो प्लस हो जाएगा 1। तो अगर मल्टीपल कर दें अंदर तो ये हो जाएगा 1/4 से ये कट जाएगा, यानी log 4 -1 और प्लस 1/4 हो जाएगा। और इस तरह से सॉल्व किया तो log 4 और माइनस का 3/4 आ जाएगा। यही आपका आंसर है। आप इसको चाहें तो 4 को 2 log 2 भी लिखा जा सकता है, क्योंकि आपका ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पेपर आएगा तो आप इसको और लिख सकते हैं। इस तरह से भी दे सकता है आंसर, और इस तरह से भी आंसर आएगा कि 2 log 2 यानी 4 को इसका स्क्वायर बना के आगे भेज दिया और 3/4, इस तरह से भी आंसर दे सकता है। तो कई आंसर हो सकते हैं। क्वेश्चन इस तरह से दिया गया है, इंटीग्रेशन 0 to π/2 dx अपॉन 4 + 5 sin x, इस तरह से क्वेश्चन दिया गया है। तो मैं बता चुका हूं पहले स्पेशल इंटीग्रेशन में कि साइन को क्या मानते हैं। फिर क्योंकि साइन x के फॉर्म में दिया हो या पॉजिटिव में, सिंगल तो हम हाफ एंगल में ले लेते हैं, tan x/2 अपॉन 1 + tan स्क्वायर x/2, इस तरह से। तो यहां पर यही लिख देंगे, साइन को पहले सॉल्यूशन कर दें। लेट I = 0 to π/2 dx 4 + 5 sin x। इसको सब्स्टिट्यूशन ना समझे, ये केवल एक इनइक्वालिटी से दूसरी इनइक्वालिटी में बदला गया है बस, यानी साइन की फॉर्म से तोड़कर tan की फॉर्म में लिख दिया गया है, वो भी हाफ एंगल में। तो 2 tan x/2 अपॉन 1 + tan स्क्वायर x/2, इसको पलट के ऊपर एलसीएम ले के ये इस तरह से बनेगा 0 to π/2 और 1 + tan स्क्वायर x/2 अपॉन 4 + 4 tan स्क्वायर x/2 प्लस tan x/2। इस तरह से इसका एलसीएम इधर मल्टीपल हुआ, एलसीएम ऊपर चला गया, और ये dx, तो ये बनेगा sec स्क्वायर 0 to π/2 sec स्क्वायर x/2 अपॉन, क्योंकि आप जानते हो 1 + tan स्क्वायर थीटा = sec स्क्वायर थीटा होता है। इसको लिख लें 4 tan स्क्वायर x/2 प्लस tan x/2 प्लस 4। तो अगर इसका सब्स्टिट्यूशन करें, पुट
tan x/2 इक्वल टू t, तो इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा sec स्क्वायर x/2 dx बराबर dt। अब इसकी लिमिट बदलते हैं, फिर लिमिट, तो देखिए x बराबर π/2 पर t की क्या लिमिट बनेगी, हमने t को ये माना, t बराबर tan x की जगह पर क्या हो जाएगा π/2/2, यानी tan π/4 हो जाएगा और इसकी वैल्यू होती है 1, यानी x बराबर π/2 पर t की वैल्यू आती है 1 और x बराबर 0 पर t क्या दिया है पहले, ये x की वैल्यू के लिए क्या बनेगा tan 0/2, यानी tan 0 और tan 0 का वैल्यू 0 होता है, तो लिमिट दोनों मिल गई। अब लिख सकता हूं, इसलिए I इक्वल टू इंटीग्रेशन x बराबर 0 पर क्या मिला है, t 0 मिला है, तो 0 लिख दिया और π/2 की जगह पर t मिला है 1, ये लिख दिया, ये प्रतिस्थापन होकर dt आ गया dt, और जहां ये 4t हो गया t स्क्वायर प्लस 10t हो गया प्लस 4 हो गया। इस तरह से आप सब्स्टिट्यूशन में कर सकते हैं इसे, और अब इसको जिस तरह से किया जा सकता है होल स्क्वायर बना के, तो पहले तो आप 4 कॉमन लेंगे इसमें, तो 1/4 कॉमन ले लिया, 0 to 1 स्पेशल फंक्शन में करा चुका हूं, ये t स्क्वायर प्लस 10/4t प्लस 1 हो जाएगा भाई, यहां पर बन गया 1/4, 0 to 1 dt t स्क्वायर प्लस ये कैंसिल हो गया 5/2 हो गया dt और प्लस 1। अब किस तरह से बनाएं, t का गुणांक बटे 2, इस तरह से आप जोड़ते हैं और घटाते हैं, तो t का गुणांक क्या है 5/2, तो इसको कर लें 5/2 का होल स्क्वायर और 5/2 और बटे 2 का जोड़ दिया और घटा दिया भाई। तो आप इसको इसको और इसको मिला के बनाते हैं होल स्क्वायर, किसका बनेगा देखते हैं, 1/4 0 to 1 dt अपॉन t का स्क्वायर प्लस 5/2t और प्लस 2 दूनी 4 5/4 का होल स्क्वायर, इतना बन के आ गया t प्लस 5/4 का होल स्क्वायर बन के आ गया और प्लस का 1 और ये माइनस का 5 का स्क्वायर हो गया कितना 25 और 4 का स्क्वायर हो गया 16। इसको सॉल्व करें तो ये सॉल्व हो गया आएगा 1/4 0 to 1 dt अपॉन t प्लस 5/4 का होल स्क्वायर, और ये 16 में से जब तो माइनस का आ जाएगा 9/16 और ये बनेगा फिर I इक्वल टू 1/4 0 to 1 dt अपॉन t प्लस 5/4 का होल स्क्वायर और माइनस 3/4 का होल स्क्वायर। इस तरह से आप फॉर्मूला बना लिया
क्योंकि आप जानते हो इंटीग्रेशन dx एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर क्या होता है 1/2a log x माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए। इस तरह से करते थे तो यहां पर भी ऐसे ही हो जाएगा 1/4 और log 1/2 तो ये 2 का काम करेगा तो यहां पर लिख देते हैं 1/2a ये कितना है 3/4 और log t प्लस 5/4 माइनस 3/4 अपॉन t प्लस 5/4 और प्लस 3/4 इस तरह से 0 to 1 इससे ये कैंसिल 1/6 log t ये बचा 2 तो 1/2 रह गया भाई और अपॉन में ये 8 तो t प्लस 2 रह गया और ये यहां पर 0 to 1 t की जगह पर रखते हैं 1/6 तो log 1 माइनस 1/2 अपॉन 1 प्लस 2 और माइनस का 0 रखा log 0 माइनस 1/2 अपॉन 0 प्लस 2 तो इस तरह से 1/6 log 1/2/3 और माइनस का log माइनस का 1/4 ये यहां पर आंसर आ गया 1/6 log 1/6 माइनस का log माइनस 1/4 log की प्रॉपर्टी लगाएंगे तो log की प्रॉपर्टी आ गई 1/6 log 1/6 अपॉन माइनस का 1/4 ये बनेगा 1/6 log 4/6 माइनस में और ये आंसर आ गया 1/6 log 2/3 माइनस अंदर। इस तरह से आप इसको इस तरह से लिखा जा सकता है यहां कुछ थोड़ा बहुत प्लस माइनस का मिस्टेक दिखाई दे रहा क्योंकि लॉग के अंदर माइनस नहीं आती कभी। यही मिस्टेक हो गई, ये प्लस का ही बचेगा। यहां पर देखिए प्लस का ही बचता, यहां मिस्टेक है, ये प्लस का बचेगा भाई, प्लस का बचेगा यहां। इसको थोड़ा
रहा हूं, कैलकुलेशन में गलतियां हो जाती हैं पर आपको नहीं करनी। ये सॉल्व किया 1/6 log 3/2/3, तो ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा और माइनस log 1/4 हो गया ये, और इस तरह से 1/6 log 1/2 माइनस log 1/4, बन के आ गया। इसमें log की प्रॉपर्टी लगाते हैं, 1/6 log 1/2 इंटू 4/1 आ गया। लॉग की प्रॉपर्टी लगा दी तो 1/2 इस तरह से, तो ये आ गया। यहां पर कर देता हूं मैं आंसर 1/6 log 2, यही आंसर है आपका। इस तरह से आपने फाइनल कर दिया इसको। तो ठीक है, आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। थैंक यू। इसको एक बार लाइक कर दें अच्छा लगा हो तो, और सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू।